दो चीजें होती हैं कि या तो इंसान अपने लिए सेल्फिश हो जाए और या किसी और के लिए कर्म करता जाए कि उसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए। फोटो क्लिक होगी तो हम हमेशा दूसरों को नहीं देंगे, सबसे पहले अपने आप को मैं कहूँ फोटो में। करेक्ट। तो एक्चुअली में कर्म क्या वापस आता है आपके पास, और क्या साइंटिफिकली प्रूवन है ये? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बिल्कुल। पर बिना फल के कोई कर्म कैसे कर सकता है? आप कर सकते हैं। अगर पाप है तो वहाँ पर आपको कष्ट मिल रहा है, मानसिक कष्ट मिल रहा है, आपको शारीरिक कष्ट मिल रहा है। एक सेकंड के लिए आपके अंदर ऐसा है कि ये चीजें आपने देखी हैं। हाँ, कभी हुई है। हाँ, कभी हुई है। रोग है जिनकी दवाई आज मेडिकल में नहीं, लेकिन गरुड़ पुराण में आप देखेंगे कितने सारे रोगों को काउंट किया गया है। 28 प्रकार के नरक हैं और हर नरक एक विशेष पाप के लिए बनाए गए हैं। हमेशा लड़की ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करती है? अपने आप को केवल उन सीमित दायरों में न रखें। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, अभी बीते हैं 5,125 वर्ष। एंड पॉइंट रहेगा उस समय का है कि लोगों की उम्र मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। आपके हिसाब से सुख और समृद्धि क्या है? इतना तुम्हें कमाना है अपने शरीर से जिससे तुम दूसरों का कल्याण कर सको। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो एक कथावाचक हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, क्योंकि मैं अभी ऑफ कैमरा भी उनसे बात कर रही थी, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है वो। सो आज हम उनसे बात करेंगे और स्पिरिचुअल चर्चा करेंगे और कई सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिससे लोगों के दिमाग में जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो। सो आज मेरे साथ हैं कृष्ण प्रिया जी। सो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, राधे राधे। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, आप इतने सॉफ्ट स्पोकन कैसे हो? क्या मतलब यही राज है कथा करने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन नहीं, है। मैं नहीं, मेरी तो बहुत कर्कश आवाज है। नहीं, आपको ऐसा लगता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप बचपन से ही इसी में थे, मतलब कथावाचक बनना चाहते थे या फिर धीरे धीरे डेवलप हुई ये चीजें? ऐसे नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था मैं कथावाचक बनूंगी और मैं बन गई। अच्छा। वो ये कहेंगे प्रभु की कृपा होती है तभी आप इस लाइन में। मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरे माता पिता ने मुझे प्रेरित किया या किसी से मैंने प्रेरणा ली है, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कोई आध्यात्मिक गुरु या कथावाचक का काम करूंगी या ऐसा कार्य करूंगी। और 7 वर्ष की आयु थी। ओके। और उस समय मैंने दीक्षा प्राप्त की और 2 वर्ष में मैं कथावाचक बन चुकी थी। अच्छा, तो आपकी फैमिली ने ऐसा नहीं बोला कि मतलब कि किस लाइन में तुम जा रही हो? क्योंकि एक कथावाचक की एक ऐसी इमेज होती है ना कि स्पिरिचुअल, भगवान की पूजा के मतलब कि घर बार छोड़ देना एक लोगों के दिमाग में एक होता है, लेकिन अभी जो कथा का एक चीजें है ना वो थोड़ी डेवलप हो गई हैं और लोगों के दिमाग के जो परसेप्शन है वो थोड़ा चेंज हुआ है। सो आपके घर वालों ने कभी ऐसा बोला? बहुत ज्यादा किया था स्टार्टिंग में, पर वो कहते हैं ना कि मेरी जो माता जी हैं उनका हमेशा सपोर्ट रहा और वो सब फैमिली के भी अगेंस्ट हो जाती थी मेरे लिए। तो इस कारण से मैं कहूंगी कि उनके कारण मुझे आगे बढ़ने के लिए अवसर मिला। ओके। क्योंकि आप कथावाचक हैं और तो मैं ये क्वेश्चन तो आप भी से करूंगी कि आपके अनुसार जो व्यक्ति है वो किसी के दो चीजें होती हैं कि या तो इंसान अपने लिए सेल्फिश हो जाए और या किसी और के लिए कर्म करता जाए कि उसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए, या अपनी फैमिली के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे। दोनों में से सही क्या है? आपको क्या लगता है? आपको क्या बेटर लग रहा है? मुझे तो मतलब एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में सोचूं बस और मैं किसी के बारे में ना सोचूं। कभी लगता है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में भी सोचूं। कभी लगता है कि यार दूसरों का भी थोड़ा भला करना चाहिए। हमें सबसे पहली बात है, हम ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें फैमिली को खुश रखना है क्योंकि हम अपने से अलग मान रहे हैं। आपको क्या अपने परिवार के साथ खुश उन्हें देखना पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद है। बिल्कुल। यानी आप अपने लिए ही सब करते हैं। मैं भी अगर कुछ करूंगी तो वो सबके लिए है। उसका पहला है कि मुझे खुशी मिल रही है उसमें। बिल्कुल। तो सबसे पहले कि आप अपने परिवार को खुश रखिए, अपने आप को खुश रखिए। फिर जब आप खुश रहेंगे, खुश व्यक्ति जब बाहर जाएगा तो दूसरों को भी खुश रखेगा। अब जो खुद से आंतरिक रूप से दुखी है, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, दो सिचुएशन है जैसे आपके पास जिसमें या तो आप दूसरों के बारे में सोच सकते हो या अपने बारे में सोच सकते हो। कैसे डिसाइड करेगा आदमी? फर्स्ट प्रायोरिटी में आप अपने आप को रखें। ओके। क्यों रखें? देखिए, उसमें भी ऐसा नहीं है कि सेल्फिश हो जाएं। मेरा कहने का अर्थ है
कि आप पहले अपने उसको जो पारिवारिक है या आप हैं, अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। उसके बाद फिर धीरे इवॉल्व हों थोड़े से, कि आप अब लोगों के कल्याण के लिए भी सोचें। मतलब दोनों ही चीजें अपने सीमित तक नहीं रहना है। आरंभ में आपको सीमित रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप उतने नहीं इवॉल्व हुए हैं। पर फिर जैसे ही आप अपने परिवार इन सब के लिए, तो फिर आपको समाज के लिए भी सोचना चाहिए, तभी आप मानव हैं। क्योंकि अब हमारा मानव का हमेशा सेल्फिश नेचर रहा है जी। फोटो क्लिक होगी तो हम हमेशा दूसरों को नहीं देखेंगे, सबसे पहले अपने आप को मैं कहाँ हूँ फोटो में। करेक्ट। हम सबसे पहले देखें अपनी फोटो अच्छी आई है, अच्छी है। तो हमारा सेल्फिश नेचर है। तो पहले अपने आप के लिए खुशी रखें कि आपको क्या पसंद है, क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं, उसके बाद फिर लोगों का। जैसे आप फोटो की बात कही तो मेरे दिमाग में आया कि आजकल जो सोशल मीडिया पे ज्यादा भक्ति दिख रही है और मन में भक्ति इतनी है। मैं अभी रील भी देख रही थी, शायद केदारनाथ की थी या कहाँ की थी, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। एक यात्रा निकल रही है जिसमें लोग मन से भक्ति कम कर रहे हैं, कैमरे ज्यादा दिख रहे हैं उसमें ऊपर। सो आपके अकॉर्डिंग क्या आजकल भक्ति सोशल मीडिया वाली हो गई है क्या, मतलब सिर्फ दिखावा कह सकते हैं? देखिए, हर जगह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही होती हैं, 50-50%। तो उनमें अच्छे भी लोग हैं जो कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कि उन्हें देख करके थोड़े अच्छे उनके साथ लोग जुड़ जाएं और वो भी भक्त कहलाएं, तो अच्छी बात है। कम से कम वो दिखावे के लिए सही धर्म से जुड़ने का कार्य तो कर ही रहे हैं। आज वो थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, कल वो ठाकुर जी कृपा करेंगे तो सीरियस वे में मिलेंगे। तो मैं कहूंगी कि और फिर जिस तरह का आज का हमारा, हम जिस जनरेशन में हैं उसके अनुसार भी देखा जाए तो वही जमाना है। सोशल मीडिया नहीं है तो समझो जीवन ही नहीं है लोगों का। जी। तो आप किसी भी चीज को, आपके एक हाथ में पूरी दुनिया है, आप कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। तो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कई बार हम केवल एक नकारात्मक चीज भी नहीं देखें, उसमें अच्छी चीजें भी हमें देखनी चाहिए। अच्छी चीज ये है कि लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एक्चुअली। हाँ, और फिर देखिए कई बार अभी मेरे पिछले उसमें एक पॉडकास्ट में मुझसे पूछा कि आजकल वृंदावन में रील बनाने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ, करेक्ट। तो मेरा ये है कि ठीक है, चले वो दिखावे के लिए रील ही बना रहे हैं, लेकिन जा तो रहे हैं। बिना प्रभु की कृपा के कैसे आ सकते? उनके मन में ये थॉट ही कैसे आया? ठीक है, आज वो थोड़े से उसके लिए जा रहे हैं, कल अपने आप प्रभु की कृपा होगी कि फिर वो सीरियस उसमें जाएंगे। तो दोनों चीज, प्रो एंड कॉन्स दोनों ही हैं। आज आप देखिए, आज से 10 साल पहले युवा केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, वृंदावन जाने में उसे शर्म लगती थी। ठीक है, वो 50 साल की आयु में जाएगा ऐसा सोच कर बैठता था। आज कम से कम 20 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में जा तो रहा है। अगर वो अभी से जा रहा है तो फिर एक उसके अंदर थॉट प्रोसेस भी जागेगा कि एक बार इसको जानने की कोशिश भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है आरंभ में तो हम सभी अंधविश्वास से ही भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं ना। तो अच्छी चीजें भी हैं। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस फिर मिलता रहता है, फिर धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती रहती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि कर्म क्या है एक्चुअली में। लोग कहते हैं कर्मा इज बैक, कर्मा इज बैक। तो एक्चुअली में कर्म क्या वापस आता है आपके पास, और क्या साइंटिफिकली प्रूवन है ये? देखिए, कर्मा शब्द जो है वो वेस्टर्न से आया है, हमारे यहाँ कर्म। कर्म का अर्थ होता है जो आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं। इसका साइंटिफिकली तो प्रूफ भगवान श्री कृष्ण ही है। उन्होंने कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो। हम उसका एक अलग उत्तर निकालते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बिल्कुल। पर बिना फल के कोई कर्म कैसे कर सकता है? आप कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। पहले उसे टारगेट बनाना पड़ेगा, हाँ ये मुझे अचीवमेंट मिलेगी इससे, ये मिलना मुझे, तो वो कर्म में अपना इंटरेस्ट भी दिखाएगा। एग्जैक्टली। और अगर कुछ मिलने वाला नहीं है तो कोई कर्म नहीं करेगा। तो भगवान कृष्ण का कहने का तरीका ये है कि आपका कर्म में अधिकार है। अधिकार माने स्वतंत्रता है। अच्छा बुरा तुम्हारे पास चॉइस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और एक बार आपसे हो गया, आप जिम्मेदार हैं, अब आपको भुगतना होगा। ओके। तो जो भी आप कर रहे हैं, कर्म, हम कहते हैं कर्मा इज बैक, उसका मीनिंग ही है कि आपने जो किया है आपको मिलना है। अच्छा, पुनर्जन्म भी कुछ होता है कि अगर पुनर्जन्म का पहले कभी कर्म करके आए हो और आपको दूसरे जन्म में भी मिलने वाला है? बिल्कुल, हिंदुइज्म में ये कॉन्सेप्ट है कि पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म के बहुत सारे कर्मों के आपके यहाँ इस जन्म में अकाउंट दिए जाते हैं। वो सभी किसी एक जन्म का फाइल्स लगी होती है, बहुत सारे जन्मों की एक फाइल्स निकाल के इस जन्म से लटका दी जाती है, इसको पूरा करके आओ।
तो उसी सिचुएशन पर आपको सुख दुख मिलेंगे, अच्छे पुण्य आपके जीवन में जुड़े हैं उस जीवन के, तो आपको पुण्य भी मिल रहा है, पुण्य के अनुसार सुख मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और अगर पाप है तो वहां पर आपको कष्ट मिल रहा है, मानसिक कष्ट मिल रहा है, आपको शारीरिक कष्ट मिल रहा है। मैंने ना एक कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगी, मैंने बहुत सारा देखा गांव में। एक दो लोगों की डेथ हुई, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, जैसे कहते हैं ना अपने हिंदू धर्म में कि वो नीचे चारपाई से रखे जाते हैं, और उनमें एक जान आ गई, मतलब वापस आ गए। और उन्होंने बताया कि भाई ऊपर पूछा जाता है सब कुछ, क्योंकि वो पीछे गए और फिर उन्होंने बताया कि इसका तो अभी नंबर ही नहीं है। तो ऊपर का कुछ पता है आपको? इतना तो मैं गई हूँ, अब जब मैं जाऊंगी तो मैं पक्का बताऊंगी। भागवत गीता में तो बताया क्या होगा? हाँ, शास्त्रों में बताया, पक्का बताया है। हाँ, और ऋषियों ने भी अनुभव किया है। हाँ, ठीक है। तो उसका अर्थ है कि पुनर्जन्म का सबसे बड़ा, देखो हम अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि छोटा सा बच्चा होता है, उसे किसी ने बताया नहीं होता है, हम सारी चीजों से सिखाते हैं उसे। संसार में सारी चीजें होती दुनिया में, लेकिन उसे खाने की चीज नहीं पता, पीने की चीज नहीं पता, हर चीज हम बताते हैं, तब जाके वो 1-2 साल में समझ पाता है। करेक्ट। लेकिन उसे दूध पीना कौन सिखाता है? ठीक है, वो आते ही किस तरह से माँ का दुग्धपान करना चाहिए उसे पता होता है, क्योंकि उसका कोई एक ही जन्म का वो नहीं होता, कई प्रकार की अनुभव उसके, क्योंकि उसने अनेक माताओं के दुग्धपान किए हैं, हर जन्म में किए हैं। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं अनुभव हमारे अंदर होता है। कभी आपने देखा होगा, किसी आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ, किसी ऐसी जगह पर आप जा रहे हो और अचानक एक सेकंड के लिए आपके अंदर ऐसा है कि ये चीजें आपने देखी हैं। हाँ, कभी हुई है। हाँ, कभी हुई है। डेजा वू कहते हैं उसको। हाँ, वही। तो ये जो है ना, वो पुनर्जन्म से रिलेट ही होता है। आप कभी किसी जन्म के उसमें वहां पहुंचे हैं, और क्योंकि ये शरीर नहीं पहचान पा रहा, पर मन तो वही है, और जो हमारे अंदर चेतना है वो भी वही है। तो उसने एक सेकंड के लिए आपको रिमाइंड कराया, पर क्योंकि इस जन्म की बहुत सारे आप पर यहाँ के विचार बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो चीजें ज्यादा देर असर नहीं करेंगी, क्योंकि प्रेजेंट में हम जी रहे हैं अभी। बहुत पक्का गहरा कनेक्शन है किसी के साथ, तो ही आपको बार बार ये रियलाइज होगा कि इस व्यक्ति के साथ आपका कुछ गहरा संबंध है, कुछ तो है। या कभी कभी एक अचानक कहीं हम लोग स्ट्रेंजर को किसी को देखते हैं और ऐसा कभी फील होता है कि आप भी मैंने बहुत ज्यादा कहीं देखा है, वो पूर्व जन्म का ही होता है, कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ रहा है। और क्योंकि वो शरीर से बाहर से आपके सामने अभी कुछ अलग है, लेकिन हमारी जो चेतना है वो सेम पहले से कनेक्ट होती है, तो वो पहचान लेती है। ओके। सो इसका कहीं जिक्र आया है गरुड़ पुराण के अंतर्गत, बहुत सारे शास्त्रों के अंतर्गत आया है कि पुनर्जन्म होता है। और यहाँ से जब आप जाते हैं तो धर्मराज के पास जाते हैं, तो ये पीरियड पूरे 13 दिन का, पहले तो 24 घंटे का होता है। यस। कि उसको भेजा जाता है, जाकर 13 दिन के अंतराल में आप अपने जो भी इस परिवार से आपके या इस संसार से जो भी संबंध है उससे दूर करके आओ। देखो सब कुछ चलेगा, क्योंकि शरीर भले ही छूट गया है, अब ज्यादा दिन कोई याद नहीं रखे, तो वो देखता है अभी लोग रो रहे हैं, 4-5 दिन बाद देखिए धीरे धीरे अब शांत होने लगा है, फिर वो देखता है कि अब 13 दिन में सब भूलने लगे हैं, और कोई नहीं छोड़ पाते, वो 6 महीने तक भटकते रहते, फिर जब उन्हें धीरे रियलाइज होता है कि अब सब भूल गए। तो ये 13 दिन का ही टाइम पीरियड क्यों दिया गया है? 13 जो दिन का टाइम है, ऐसा नहीं कि केवल 13 दिन का ही होता है, वो 13वां में हम ऋषियों ने ये नियम डाले हैं कि जिसने जो व्यक्ति है उसने वर्तमान में पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, उसके खाते में उतने पुण्य हैं कि वो, क्योंकि वो उस समय जब 24 घंटे के लिए तो यमराज के अपना अधिकार से लेकर जाया जाता है जी, लेकिन अगली यात्रा के लिए उसे अपने पुण्य चाहिए होते हैं, और अगर नहीं है तो उसे फिर यहाँ प्रेत योनि, या फिर अच्छे कुछ है सुखद कर्म उसके, तो पितृ योनि, जब तक कि अगला जन्म उसका निर्माण नहीं हो जाता। ठीक है। और अगर आप अच्छे धार्मिक कृत्य इस परिवार के लोग करते हैं तो फिर उसका पुण्य उसे मिलता है, जिससे आगे की यात्रा में वो जाता है। अच्छा, गरुड़ पुराण का जो पढ़ा जाता है वो सिर्फ उस 13 दिन के पीरियड में पढ़ा जाता है, वैसे शायद नॉर्मल लोग नहीं पढ़ते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। जो आप भी क्या है, जो चीजें पढ़ने योग्य है ना, उस पर लोगों ने इतनी सारी डरावनी चीजें लोगों के अंदर फैला दी हैं, डर फैला दिया है। गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि गरुड़ पुराण में तो बहुत सारी चीजें हैं।
तीन खंड हैं, उसमें एक छोटा सा खंड है प्रेत कल्प। ओके, ठीक है। उसको देखकर लोग डरते हैं, जबकि वो उसकी यात्रा है कि आगे जाकर के व्यक्ति के साथ क्या होना है, किन किन चीजों का उसे कहाँ कहाँ श्राद्ध होने हैं, जिससे उसको अगली यात्रा का मिले। बट ये अच्छा भी है ना कि एक रियलिटी चेक मिल जाता है आपको। नहीं, वो जो कराया जाता है करुण पुराण, वो उस व्यक्ति के लिए नहीं कराया जाता, वो व्यक्ति हमें मौका देता है कि मैं नहीं कर पाया, एक बार तुम पढ़ लो, तुम वो भूल मत करना जो मैं कर चुका हूँ। पर लोग कहाँ ही पढ़ते हैं, वो सोच रहे होते जो गया उसके लिए सुनना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नॉर्मल डेज में भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। कितने सारे आयुर्वेद का सारा ज्ञान गरुड़ पुराण के अंदर है। आज जरूरत है, कितने सारे ऐसे रोग हैं जिनकी दवाई आज मेडिकल में नहीं, लेकिन गरुड़ पुराण में आप देखेंगे कितने सारे रोगों को काउंट किया गया है। और फिर साथ में बहुत सारे स्तोत्र हैं, उपासना पद्धति हैं, भगवान आगे पहले चैप्टर तो बहुत सारे भगवान नारायण को समर्पित हैं। ओके। और कितना कुछ है कि आप उनसे बहुत कुछ अर्जित कर सकते हो। उसमें ये भी बताया गया ना कि अगर आपने बुरे कर्म करे तो तेल में डाल दिया जाएगा, ये जो स्टेप्स आते हैं तो इसमें लोग डर जाते हैं। वो तो भागवत में भी है, फिर भागवत जी सुनते हैं ना। पंचम स्कंद में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, पर हम सुनते हैं सभी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत सुनने में ये आता है, एक तो ये हो गया कि गरुड़ पुराण में दिया गया कि आपने बुरे कर्म करे तो आपको तेल में डाल दिया जाएगा, ये चीजें जो स्टेप्स बताए गए हैं। दूसरी तरफ ये भी बोला जाता है जो आपने बुरे कर्म करे उसका जो फल मिलेगा वो आपको यही मिलेगा। अच्छा, उसका क्या कारण है? 28 प्रकार के नरक हैं और हर नरक एक विशेष पाप के लिए बनाए गए हैं। किसी ने गौ हत्या की है, किसी ने लोगों को मारा है, उसे एक स्पेसिफिक नरक में डाला जाएगा जिसका नाम है कुंभी पाक। ओके, ठीक है। वो क्या है? उसमें गरम तेल में गिराया जाता है। किसी ने वेदों की निंदा की है, शास्त्रों की निंदा की है, ऋषियों की निंदा की है, उसे 80 पत्रवन में डाला जाता है। 80 पत्रवन में तलवार की तरह भोजपत्र, क्योंकि भोजपत्रों पे ही वेद शास्त्र लिखे गए थे। तो तलवार के समान तीखे होते हैं, उससे काटा जाता है। कब तक काटा जाता है? जब तक आपने इन सभी निंदाओं का आनंद लिया है लोगों के साथ। सबसे बड़ी बात है कि आप मर नहीं सकते, लेकिन आपको कष्ट होगा। ये हो गया नरक का। लेकिन ये किसके लिए? कोई विशेष पाप इस जन्म में आपसे हुआ है, उस विशेष पाप को भोगोगे वहां। लेकिन आपका पाप जो पूरे जीवन भर हुआ है ना, उसे भोगने के लिए जन्म है। ओके। जैसे आपने कोई गलत काम कर दिया या हमसे कुछ गलत अपराध हो गया, तो एक कानूनी आपको दंड मिलेगा, उम्र कैद हो गई। वो किसी एक दंड का है। ऐसे कई दंड आपके जीवन में होते हैं, अपराध होते हैं, जिसका दंड भुगतने के लिए आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। कभी कभी अनइंटेंशनली भी हो जाती हैं चीजें लोगों से। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना किसी उसके हो जाए। हमारे कर्म प्रारब्ध ही हमारे मन में विचार ऐसा लेकर आएंगे। बट यू नीड टू चेंज ना, मतलब कि हम लोग को चेंज करनी है वो चीजें तब चेंज होगी जब आप सकारात्मक मन और बुद्धि से वहां पर विराजमान होंगे, तभी आप अपने विचार अच्छे संतुलित कर सकते हैं। इसीलिए हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा भजन इत्यादि, जिससे हमारा मन और बुद्धि इतने अवेयर हो कि आपको समझ आए कि जो इस समय विचार चल रहा है वो आगे जाकर कर्म बनने वाला है। इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन करूंगी कि लोग बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि हमने तो इतने अच्छे कर्म किए हैं फिर भी हम ये कर रहे हैं, और दूसरे आदमी के लिए एक उंगली करते हैं कि उसने तो ऐसे ऐसे कर्म किए हैं फिर भी वो इतने बड़े स्टेज पे पहुंच गया, मतलब कि अच्छा पैसा है, नाम कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो क्या मतलब लोगों को पता भी है कि उसने बुरे कर्म करे हैं, फिर भी वो एक स्टेज पे है जहां पे वो उसको ना किसी की जरूरत है, उसके पास पैसा है, फैमिली है, सब कुछ है। तो वो चीजें मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसे, फिर अगर आपने बुरे कर्म करे फिर भी आपको अच्छा मिल रहा है। आपको कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि बहुत लोग अच्छे कर्म करने के लिए संघर्ष से जूझ रहे होते हैं, और कई बार कुछ गलत कर रहे होते हैं, वो सफल हो रहे होते हैं। उसका कारण उनके जीवन के पुण्य प्रताप उनके अभी खाते में है, उस पुण्य का वो लाभ ले रहे होते हैं। अभी जो बुरे अकाउंट जुड़े हैं ना उनके कर्म के, वो भी फल नहीं दे रहे, अभी अभी जुड़े हैं, लेकिन परिणाम उन्हें मिलना ही मिलना है। लेकिन जिन्होंने अभी संघर्ष देख रहे हैं, उसका कारण है कि वो पूर्व के जो प्रारब्ध दिए हैं, जो फल पक चुके हैं, उन्हें भोगना है। और जो ये नए कर्म है, ये उनके जीवन को आगे चलकर बदल देंगे। तो कर्म कार्य करता है, बस ये कि आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। उसके भी कितने सारे आप देखिए कितने अच्छे जीवन जी रहे होते हैं, और अचानक
ऐसा उनके जीवन में एकदम आपदा जाती है कि आप क्या कहेंगे, वो सब यही होता है कि उनके कर्मों का परिणाम ही है। ओके सो क्योंकि आप व्हाइट वस्त्र पहनी हुई हैं तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है आपको देख के कि हमारे यहाँ एक व्हाइट जो कलर है वो प्योरिटी को डिनोट होता है, बट सनातन धर्म में व्हाइट अगर कोई मैरिड वुमेन पहनती है तो वो बहुत खराब माना जाता है। तो ये दो चीजें कैसे? देखो, मेरा जो व्हाइट पहनने का है, मैं वैष्णव हूँ और वैष्णव संप्रदाय से आती हूँ। मैंने बचपन से ही मेरे, क्योंकि हमारे गुरु परंपरा में वस्त्र ही व्हाइट पहने जाते हैं। ओके, ठीक है। और दूसरा ये है कि हाँ, जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं उनको व्हाइट नहीं पहननी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं। अगर आप भगवत भक्ति कर रहे हैं तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि आप प्रभु के लिए पहन रहे हैं। लेकिन मेरा जो ये है, मेरे वस्त्र, क्योंकि मैं उस परंपरा से हूँ, तो मेरे वस्त्र पहनने, क्योंकि मैंने कभी कलरफुल पहने नहीं है और ना ही मैं कोई सुहागिन स्त्री हूँ या कुछ ऐसा हूँ, तो इसलिए मेरा व्हाइट परंपरा से। लेकिन मैं एक कॉमन जनरल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाइट प्योरिटी को डिनोट करता है, तो एक मैरिड वुमेन क्यों नहीं पहन सकती? और हमारे सनातन धर्म में जब कोई किसी की डेथ हो जाती है वहां व्हाइट कपड़े पहन के लोग जाते हैं, तो वो दो चीजें। तो नहीं, व्हाइट ड्रेस पहन के ही लोग जाएंगे, ये तो सिनेमा घर वालों ने बहुत अत्यधिक ज्यादा उसे वो किया है कि व्हाइट ड्रेस, ये सब अपने में नहीं है। आप पहले तो वहां पर, इसलिए इन्वायरमेंट उस प्रकार का है कि आप माताएं थोड़े इमोशनल ज्यादा होती हैं। ओके, भावनात्मक विषय को वो नहीं सह पाएंगी, ऐसा लोगों को लगता है कि बहुत कमजोर हैं, और पूर्व में समझा गया, इसीलिए महिलाओं को ज्यादा उस कार्य में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। बाकी अभी देखा जाए तो महिलाओं ने अपने आप को पहचाना है, बिल्कुल, तो महिला से साहसी भी कोई नहीं है। तो व्हाइट का ये है कि पहन सकते हैं अगर पहनना चाहे, लेकिन हमारे यहाँ सौभाग्य सूचक नहीं माना जाता। हमारे कहा जाता है कि वो उसके जीवन में सुंदर रंग हो, ये शांति का और प्रभु की और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। तो उसके लिए आध्यात्मिक, अगर वो किसी उसमें है, परिवार को लेके चल रही है, तो उसके जीवन में शांति हो, लेकिन वो पूरे परिवार को खुश माहौल दे सके, इसलिए उसे कलरफुल होना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट ये भी आ सकता है कि उसके मतलब अगर पूरे परिवार को, बच्चे, फैमिली पूरी है तो उसके जीवन में शांति हो ही नहीं सकती। एक ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बहुत बड़ा संघर्ष जीवन होता है। आप जब एक अपनी पूरी फैमिली को संभाल रहे होते हैं, उसमें आपको सबको खुश रखना होता है। बिल्कुल। और कई बार उसमें आप अपनी खुशी भी भूल जाते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि वो भी बहुत आवश्यक है। और वैसे आपकी खुद की मर्जी है, आपको जो पहनना है वो पहने, किसी ने रोका नहीं है। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो यही है कि आप सुंदर सौभाग्य सूचक चीजें पहने, कलरफुल, और आप स्वयं में सुंदर लगें, स्वयं में अच्छे लगें, खुद खुश रहोगे। वो खुशी के लिए तो आप लोग पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्योंकि हम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन के ऊपर, कि वो फैमिली को ये लेके चलती है। एक लड़की को शादी करना क्यों इतना जरूरी होता है? क्योंकि उसको बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि इसको तो पराई घर जाना है, इसको तो पराई घर जाना है। क्यों, मतलब ऐसा ही क्यों बनाया गया है हमारे धर्म में, या बोलेंगे हमारे कल्चर में? देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेटी को विवाह करने के बाद एक परिवार मिल जाता है ना, उनको, उनकी मेंटालिटी इस तरह की है कि अगर वो अकेले जीवन किस प्रकार से जिएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति की अपनी सोच होनी चाहिए। वो खुद निर्णय करे उसे किस तरह का जीवन जीना है। अगर उसे लगता है कि उसे कहीं जीवन में आगे आवश्यकता पड़ने वाली है, अपने आप को अपूर्ण महसूस करता है, तो वो अवश्य विवाह करे। और उसे लगता है कि उसे कोई आवश्यकता नहीं, वो खुद में पूर्ण है, तो उसे, अगर उसके पास लक्ष्य है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे फिर अपने मार्ग में किसी भी बाधा को खड़ा करना चाहिए। लेकिन जो कल्चर है हमारे सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का, या फिर लड़कियों की शादी, तो हर धर्म की बात है कि लड़कियों की शादी होनी ही होनी है। उसको बचपन से इसको दिखाया जाता है कि तुम्हें पराये घर जाना है, तुम्हें जाना ही जाना है। तो वो लक्ष्य के बारे में तो सोचती है, लेकिन दूसरे दिमाग में ये भी है कि उसको पराये घर जाना ही जाना है। ये भी एक सेकंड थिंक, मतलब थॉट है उसके दिमाग में। क्यों, मतलब क्यों ज्यादा जरूरी है? अच्छा, देखो, मेरा ये मैं अपनी खुद की बात कहूँ कि आप अपने खुद की चॉइस रखें ना। देखिए, समाज तो वही रहेगा जो उनके रही है,
अगर आपको जो पसंद है वो आपको खुद को बनना पड़ेगा। फिर उसके लिए तो फैमिली के अपोजिट जाना पड़ेगा ना। देखो तो फिर और भी तो लोगों के लिए आप साहस का कार्य कर रहे हो। आपको देखकर कई लोगों के मन में ऐसी भावना होगी, कहीं ना कहीं दबी होगी, और उनकी इच्छा है तो वो करें, किसने रोका है आपको। और रही बात कि विवाह की, तो बहुत आवश्यकता रहेगी समाज को खुश देना, क्योंकि विवाह केवल आपका ही नहीं होता है। अभी तो आप आगामी पीढ़ी के को निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है एक मानवता को निर्माण करने का कार्य विवाह है, जिसमें आप दो व्यक्ति मिलकर के अगली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। कैसी होनी चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग एक औरत की बात कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली बातें, इसी बात पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक औरत को दूसरे घर जाना पड़ता है, एडजस्टमेंट भी बहुत सारे करने पड़ते हैं उसको, दोनों की तरफ से एडजस्टमेंट नहीं आता है तो वो चीजें, या फिर खास करके अगर लड़की की तरफ से एडजस्टमेंट नहीं होता तो चीजें फेल हो जाती हैं वहां पे। तो क्यों, मतलब हमेशा लड़की ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करती है? देखिए, मैं पुरुषों को भी कहना चाहूंगी कि वो थोड़ा सा अपने आप को केवल उन सीमित दायरों में ना रखें। कोई भी स्त्री यदि आपके साथ जुड़ करके आपके घर आई है तो सबसे पहला अधिकार आप पर है, तो उसको समझें, उसे अंडरस्टैंड करें। अगर कहीं भी परिवार में उसका मेल नहीं बैठ पा रहा है तो पति का कार्य बहुत जरूरी होता है कि वो अपनी पत्नी को सब चीजें समझाए। और मैं कहूंगी हर परिवार में एक बात आप मान के चलिए, ऐसा कहीं भी कोई संसार में व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके साथ हमेशा एक जैसे संबंध आपके रहेंगे। हम सभी के मूड हमारी गुणों के अकॉर्डिंग हर समय चेंज होते हैं। बिल्कुल, जैसा हम चाहेंगे वैसा व्यक्ति सामने वाला रिएक्ट करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, कहीं भी नहीं। आप कहीं भी चले जाइए, आप अपनी फैमिली में भी रहेंगे तो भी उनके साथ अनबन कहीं ना कहीं हो ही जाएगी आपकी। बिल्कुल। तो हमारे ऊपर 3 गुण रहते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, उनका हमारे ऊपर प्रभाव होता ही होता है। तो आपको पेशेंस तो रखने पड़ेंगे। अगर आप स्वयं ये चीजें करना चालू कर देंगे तो वो धीरे धीरे वो सारी चीजें, आप बाहरी असर होगा भी तो आप पर नहीं होगा। ओके, सो आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? मेरा है कि खुद महिला अपने आप को पूर्णतया शक्ति समझे, अपने आप को कमजोर ना समझे। कभी विषम परिस्थिति भी आए तो उसे डर ना हो किसी चीज का। ओके, लेकिन आजकल तो फेमिनिज्म का कुछ एक अलग ट्रैक बना लिया गया है, उस पे आपका क्या कहना है? जैसे कि हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि जो बुरी चीजें कर रहा है आदमी, उसी को चूज करना है कि अगर मैं वो चीज करूंगी तो मेरे को फेमिनिज्म का पूरा राइट है, वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे कि अगर आदमी सिगरेट पी रहा है, अगर आदमी दारू पी रहा है, वहीं पे अगर लेडी भी वहां पे पी पा रही है तो वो ये दिखाती है कि हाँ अब मैं बराबर हूँ। बुरी चीजों में क्यों वो बराबरी देखी जा रही है? मैं कहूंगी ये मूर्खता है। आपको इक्वालिटी दिखानी है ना, तो आपको इक्वालिटी क्यों ही दिखानी है? मुझे लगता है पुरुष से अधिक साहसी है हर चीज में। आवश्यकता नहीं है आपको इक्वालिटी दिखाने की कि वहां बुरे कार्यों में ही आपको दिखाना, अच्छे कार्यों में दिखाओ ना। जहां आवश्यकता है वहां दिखाओ, ना कि बुरे कार्य में आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को चोट पहुंचाकर या छोटापन लेकर आ रहे हैं। ये इतना छोटापन स्त्रियों के अंदर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सच्चाई में अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कपड़ों को लेके भी फेमिनिज्म का झंडा ले लेते हैं कुछ लोग। मैं ये तो उसके पर्सनल चॉइस है कपड़ों की, वो क्या ही पहने, सबकी अपनी इच्छा होती है, स्वतंत्रता है उससे। पर आप वही पहने जिससे किसी को हानि ना पहुंचे या उससे हीन भावना ना आए। कई बार महिलाओं को देख करके हीन भावना सबसे ज्यादा है ना। तो उस चीज को थोड़ा सा हमें करना चाहिए। बाकी ऐसे वस्त्र बिल्कुल भी नहीं चलेंगे समाज में जो हमारे बच्चों को या और भी उस सब पे गलत इम्पैक्ट डाले। जैसे बीच में अभी कब हुआ था, शायद 1 साल पहले न्यूज में बहुत ज्यादा चला था कि कोई थी लड़की 20-22 वर्ष की, वो कुछ भी वस्त्र पहन करके सड़क पर जा रहे हैं कि हम तो इक्वल हैं, हमारे उर्फी जावेद तो नहीं गई? नहीं, मुझे नहीं पता है इस बारे में। उर्फी जावेद जो हैं वो थोड़ा सा फैशन का अपना दिखाती हैं, बट उससे इन्फ्लुएंस होके काफी लड़कियां मेट्रो में चली गई थी कुछ अलग। वो मेट्रो की बात हो रही थी। हाँ। तो उसमें है ना, मेरा ये कहना है कि आप इतना भी वो ना कहें कि जिससे कहीं ना कहीं हमारे समाज पर, हम जिस उसमें रहते हैं, हमारी संस्कृति पर
थोड़ा भी लाछन लगे, आपके पास बहुत सारे वस्त्रों के ऑप्शंस हैं, ऐसे वस्त्र पहने, लेकिन ऐसा बिल्कुल फुअरता ना लाएं। आपको नहीं लगता कि वेस्टर्न कल्चर हमको बिगाड़ रहा है, मतलब हमारे इंडिया को या सनातन धर्म को? देखो दोनों ही चीजें हैं, वेस्टर्न से कई चीजें अच्छी भी आई हैं तो कई चीजें बहुत बुरी भी आई हैं। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हैं, क्या अडॉप्ट करते हो, आपके लिए क्या अच्छा है। एक बार ना मैं जया किशोरी जी का इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक लखनऊ में शायद कोई लड़का उनको चेज करते हुए आया और वो बदतमीजी, मतलब आप तो जगह जगह आप जाते हो और कथा करते हो, अलग अलग सिटीज में जाते हो, कभी आपको ऐसा कोई गलत चीज फेस करने को पड़ा? नहीं, मुझे कभी ऐसी चीजें की दिक्कत ही नहीं हुई। कभी नेगेटिविटी कभी फेस करने को मिलेगी, लोग आपको, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंस आपकी बहुत अच्छी है, तो लोगों ने कभी ट्रोल किया हो किसी चीज को लेके? देखो ऐसे छोटे मोटे ट्रोल्स तो हमेशा रहते ही हैं, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कई बार मुझे दिखता है और अगर मेरी गलती है कहीं पर तो उससे मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। और ऐसा कई बार होता है, कई चीजें आपके लोगों को पसंद भी नहीं आएंगी और कई चीजों पे आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा। तो दोनों तरह की चीजें हैं, आपको ये नहीं है कि उस चीज में बहुत ज्यादा वो हो जाना है, परेशान हो जाना है। तो मुझे ऐसा कोई फेस कथा में नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसी चीजें, ना तो मेरे माइंड में ये सब आती हैं और ना ही मैंने लोगों के माइंड में ऐसी चीजें देखी हैं। तो वो अध्यात्म के लिए आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अध्यात्म की ओर के। लोग ना जैसे उसी में पहले बात कर रही थी सोशल मीडिया वाली बात, अभी कुछ लोगों का देखा है कि बस में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो बाल गोपाल जी को लेके घूम रहे हैं, ज्यादा तो बाल गोपाल जी को ही लेके घूमते हैं। होटल में जा रहे हैं तो वहां ट्रेवल कर रहे हैं लेके, तो वो सही है या गलत है आपके हिसाब से? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने घर में रखिए, किंतु अगर आपका बहुत अत्यधिक लगाव है उनके साथ, आप संबंध रखते हैं, तब आप लेके जा सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मर्यादा बहुत आवश्यक है। आप उन्हें हर जगह नहीं बिठा सकते। कहीं होटल में बैठ गए, ढाबे में बैठ गए तो आप बिठा करके बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, ऐसे में ये आप भगवदी अपराध कर रहे हैं। तो अगर आप रुकते हैं वहां होटल में, आप विराजमान कर दें, उनको भोग वोग वहीं लगाएं, आपको मंदिर दर्शन करने कराएं, पर उनको हर जगह ना लेके जाएं। अब कई बार आप देखें मंदिर के बिल्कुल देहरी पे ठाकुर जी को रख देंगे लोग, इनको लेके जाओ, इनको। अरे बाकी बिहारी जी में आपकी डलिया में रखे ठाकुर में क्या अंतर है? करेक्ट। और फिर प्रभु को भी तो ये कहीं ना कहीं भावना लगेगी ना कि मेरे चरणों में बिठा दिए, अब लोग हैं सब घूम रहे हैं, पंडित पुजारी जी, और उनके चरणों में ठाकुर जी पड़े हैं। तो ये भी उचित नहीं है। तो मैं कहूंगी कि आप रखें तो आप बाहर जाते हैं तो घर में कोई किसी सज्जन को रखें, किसी व्यक्ति को, परिवार के मेंबर को रख के जाएं ठाकुर जी की सेवा में। और कोई घर में नहीं है तो फिर एक कार्य करें, आप अपने ठाकुर को वहां पर घर पे विराजमान करके जाएं। उनके लिए भोजन सामग्री जो है, जो भी आप मिष्ठान वगैरह लगाते हैं, वो जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिन का रख के जाएं, कुछ पैसे भी रख के जाएं। ये भावना होती है आपके ऊपर, प्रभु ये आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि हम तो जा रहे हैं, आप घर की रक्षा सुरक्षा आप रखिएगा, आप घर के मालिक हैं। जो भी बाजार में अच्छा लगे वो आप अपनी इच्छा से पा लीजिएगा। इस प्रकार की सेवा आपके भाव के ऊपर है। लड्डू गोपाल की सेवा भाव के लिए की जाती है, आपके संबंध प्रभु से जुड़ सके। ओके, सो आजकल रील और पॉडकास्ट बहुत हो रहे हैं कलयुग के ऊपर, जिसमें कि कुछ रील्स ऐसी आ रही हैं कि कलयुग नष्ट हो जाएगा 2026 में, कुछ नहीं बचेगा, प्रलय आ जाएगी। तो वो जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या भागवत में ऐसा कुछ लिखा है या किसी भी पुराण में? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, अभी बीते हैं 5,125 वर्ष। तो कलयुग तो बेचारे कभी बच्चापन भी स्टार्ट नहीं हुआ कि, तो अभी बहुत लंबा चलना है। ये अभी कलयुग का आरंभ है। ठीक, लेकिन शास्त्रों में ये है कि इस कलयुग के बीच बीच में सतयुग जैसा भी आचरण आएगा। ठीक है, तो ये समय जो चल रहे हैं ये सब सतयुग जैसा प्रभाव है कि आपको एकदम से सब जगह धर्म धर्म की बातें, हर चीजें दिखाई पड़ रही हैं, सब अच्छा हो रहा है। भागवत कथा में प्रहलाद चरित्र आता है। हाँ जी, आपने सुना होगा, उनके पिता हैं हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद, एक भक्त है और एक दुष्ट है। बिल्कुल। लेकिन उस दुष्ट की मानने वाले सभी देवता और सारे ही मनुष्य हैं जो उस दुष्ट के भय से कांपते हैं। और अकेला भक्त है प्रहलाद, जो उन सब के अगेंस्ट चलता है कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरा पिता भगवान है।
इसमें यहाँ वर्णन किया है हमारे आचार्यों ने कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के, एक होते हैं अच्छी प्रवृत्ति के। अच्छे लोग और बुरे लोग, ये ज्यादा नहीं होते, 5% होता है। 5% अच्छे लोग होते हैं, 5% ही बुरे लोग होते हैं। ये जो 90% लोग हैं वो फॉलोइंग होती है, वेट चाल। हाँ जो डिब्बा आपने आगे फिट कर दिया, हाँ, जिसको आपने ज्यादा शक्ति दे दी, अगर आपने दुष्टों को शक्ति दे दी तो 90% उनके पीछे जाएंगे, तो 95% दिखेंगे वो, तो समाज आपको घोर कलयुग नजर आएगा। लेकिन वही आपने अच्छे लोगों को शक्ति प्रदान की तो अच्छे जाके आगे 5% लग गए, 90% उन्हें फॉलो करेंगे, फिर आपको 95% समाज धार्मिक दिखाई पड़ेगा, अच्छा दिखाई पड़ेगा। ओके, सो मतलब कि लोगों को मोटिवेशन आ रही है, अच्छी चीज है, मतलब ये अच्छी भी चीज है जो। हाँ, और आप बिल्कुल चिंता ना करें, कल युग में कोई प्रलय वलय नहीं आने वाली, सब ऐसे ही जिएंगे। वो एक सर्किल है, देखिए उसका कभी अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कलयुग के बाद सब नष्ट हो जाएगा, नहीं, लोगों के बिहेव में चेंजेस आ जाता है। अच्छा, एज भी कुछ कम हो जाएगी, ऐसा भी कुछ सुनने में? हाँ, कलयुग का जब एकदम पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट रहेगा, उस समय का है कि लोगों की उम्र मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। ओके, वृक्ष बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, गाय बकरी जैसी हो जाएगी, हाइट लोगों की बहुत छोटी हो जाएगी। ओके, तो वो बहुत बात की बात है। आपके हिसाब से सुख और समृद्धि क्या है? इंसान कब समझे कि अपने आप को कि मैं अब सुख और समृद्ध हो चुका हूँ? जब वो खुद में खुश हो। सुखी का और समृद्धि का अर्थ है, समृद्धि माने बहुत सुख संपत्ति हो। खुश तो हो ही नहीं सकता ना इंसान, क्योंकि हर आदमी को अगर उसके पास इतना होता है तो उसको इतने की चाह होती है। उससे बेटर तो वो इंसान होता है जो सबसे गरीब होता है, जो सिर्फ 2 टाइम की रोटी खा रहा होता है, वो तब भी एक सुखी होता है। एक नॉर्मल मीडियम जो वर्ग का इंसान होता है, उसको तो इतना अगर कमाता है, उसको लगता है कि मैं कल इतना कमा के लाऊं, तो मुझे लगता है सुख और समृद्धि तो हो ही नहीं सकती। ऐसा है, जरूरी है। ऐसा नहीं, हमारे शास्त्रों ने ये नहीं कहा कि केवल 2 रोटी कमा करके ही अपना जीवन निकाल देना। हमारे शास्त्रों ने कहा है इतना कमाना है जिससे तुम धर्म कमा सको। इतना तुम्हें कमाना है अपने शरीर से जिससे तुम दूसरों का कल्याण कर सको। ठीक है, तो अपना जीवन भी उसी में लगा सको जिससे सबका, तुम्हारा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि सुख का अर्थ है कि आप अपने आप में आपने कुछ किया, ऐसी संतुष्टि आपके जीवन में होनी चाहिए। और ये स्टेबिलिटी धर्म देता है। धर्म का अर्थ होता है धारण, जो आपको धारण करता है हर सिचुएशन में। आप दुखों को समाप्त नहीं कर सकते, आप जीवन में आ रहे कष्टों को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने भीतर का एक ऐसा कमरा तो बना सकते हैं ना जिसमें आप सुख फील कर सको, शांति फील कर सको। बाहर इतनी सारी गर्मी है, लेकिन आपने वो आप गर्मी को बदल नहीं सकते, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगी, प्रकृति है। लेकिन आपने अपने लिए अच्छा घर बनाया हुआ है जिसमें आप सेफ फील करते हैं। आप बाहर पे सड़क पे चल रहे आदमियों को देखते हो पसीने बहाते हुए परेशान हैं, लेकिन आप शांति में हैं, आप एयर कंडीशनर के नीचे बैठे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने अपनी सुविधा के लिए कमरा तो और घर बनाया हुआ है। उसी तरह से बाहर की विपत्तियों को आप नष्ट नहीं कर सकते, ना ही कष्टों को, पर आप अपने भीतर एक ऐसा कमरा बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप सुख और शांति निर्माण कर सके। कि बाहर की कितनी भी आंधी आए, चाहे कितने भी वो कष्ट आए, लेकिन आपकी शांति को डगमगा ना सके, आप सिक्योर फील करें। तो गरीबी से मुझे याद आया कि आज लोग ना सोशल मीडिया पे आ जाते हैं कि अगर कोई शिवलिंग पे जब दूध चढ़ाते हैं कि ये दूध तो गरीबों को दे देते, या फिर कोई महंगी गाड़ी खरीद रहा है तो उसको नीचे अरे इतना पैसा है तो गरीबों को दे देते। उस पे आपका क्या पॉइंट है कि इंसान को खुद के वही वाली बात आ गई कि खुद के लिए करना चाहिए कि दूसरों के लिए? देखिए, मेरे मानना है कि 5 चीजों में भगवान कृष्ण कहते हैं धन को बांटना चाहिए। ओके, ठीक है। पहला, अपनी यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है, अपने नेम फेम के लिए। ओके, लोग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सारी चीजें करते हैं। दूसरा, अपने पूर्वजों के लिए, आपके माता पिता दादा इत्यादि, उनके नाम से कुछ अच्छी चीजें करें, ठीक है, जिससे आपके पूर्वजों का यश फैले कि इस संतति ने ये कार्य किया है। तीसरा है कि आप अपने ऐसे कुछ दान पुण्य करें जिसके केवल आप साक्षी हैं। ओके। और चौथा है अपनी एंजॉयमेंट के लिए निकालें। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें घूमना पसंद है, तुमने सबके लिए निकाला,
और 5वां है कि आप अपने परिवार के लिए, आपके करीबी जो बहुत अत्यधिक हैं उनके लिए। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि इस टाइम पे ये रिवर्स चल रहा है? पहले इंसान अपने बारे में सोचता है, फिर फैमिली के बारे में, और फिर उसके बाद। वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप जब तक आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तब तक आप क्या ही दूसरों का कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा ना। और जो शिवलिंग पे दूध चढ़ाने के लिए मुद्दा बनाते हैं देखिए, लोग, भगवान ने मना नहीं किया। हमारे यहाँ पर प्रभु के कार्यों में क्यों मना? ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने कभी एक बूंद शिवलिंग पे दूध चढ़ाया नहीं होता है और ना ही एक बूंद किसी गरीब को पिलाया होता है। होली के लिए भी बोलते हैं, जब होली की लकड़ी जलती है, कि ये हम लोग पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, ये चीजें भी आती हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीजें लोग बोलते ही रहते हैं। आप अपने रिचुअल चीजें जो हैं वो हम पूरे साल में एक बार करते हैं, उससे भी अगर हम ना करें, और पूर्व में भी तो होती थी। होली का कोई अभी से जल रही है? सतयुग के समय से ये सब कल्चर चल रहा है हमारा। बिल्कुल। तो उसमें आपको ज्यादा कान नहीं देने चाहिए। मुझे लगता है कि जिनको जो चीजें करनी चाहिए उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और शास्त्रों में ये है कि आप दान पुण्य भी करें, खूब दूध बांटें। भगवान के हिस्से का क्यों ही हम दें? हमें जो हमारी श्रद्धा के अनुसार 100 ग्राम भी चढ़ाएंगे तो प्रभु के लिए चढ़ाएंगे। प्रभु ने मना नहीं किया है आप 10 kg या 10 लीटर बांटिए, लोगों में बांटिए, किसने मना किया है? बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर क्षमता भी तो होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बांटें बताने के लिए। सो अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे प्यार बांटिए, खुशी बांटिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।